वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में जुआन गार्सिया से रिलेटेड अपडेट के सिवाय भी बहुत सारी अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे फ्रैंकी डियोंग ने एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करने की बातें करी हैं। एलेक्स वाले को कोमो सेल कर दिया है बार्सिलोना ने। लुइस डियाज भाई कहीं ना कहीं वापस से इंटरेस्टेड दिख रहे हैं बार्सिलोना में, और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट का में जो बायआउट क्लॉज है वो 80-85 मिलियन नहीं, उससे काफ़ी कम है। एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने डिसाइड किया है, डेको ने डिसाइड किया है कि फुल बैक में भी बार्सिलोना को एक नए प्लेयर की ज़रूरत है। एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट जुआन गार्सिया और बार्सिलोना की स्टोरी। इतनी लंबी क्यों खिंच रही है, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हुई दिख रही हैं हम लोगों को, तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज। बट लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैंकी डियोंग न्यूज़ फर्स्ट। फ्रैंकी डियोंग का करंट कॉन्ट्रैक्ट 2026 में खत्म हो रहा है। दैट मीन्स ये सीजन जो आने वाला सीजन है, दिस कुड बी अ पोटेंशियली अ लास्ट सीजन ऑफ फ्रैंकी डियोंग विद बार्सिलोना। और बार्सिलोना बहुत दिल से चाह रही है राइट नाउ कि भाई वो जितनी जल्दी हो सके रीनेगोशिएट और रीन्यू कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रैंकी डियोंग। एंड सिमिलर फीलिंग्स कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग की तरफ से देखने को मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस प्रोसेस को जो ये फास्ट हो सकता है और फास्ट हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है फ्रैंकी डियोंग की जो मैनेजमेंट की जो टीम है वो। उनका क्या पर्सनल मोटिव है वो अभी तक सामने नहीं आया है, मगर कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग ने उनको सू करा है और अपना जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है विद द मैनेजमेंट टीम उसको वो टर्मिनेट करना चाहते हैं। उसके लिए वो गए हैं लीगल बैटल करने के लिए कोर्ट में। अपने लॉयर्स को उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए बताया कि भाई जितनी जल्दी हो सके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट किया है, सो दैट भाई वो नई मैनेजमेंट टीम में फिर खुद से भाई एक रीनेगोशिएट करेंगे बार्सिलोना के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट। इस केस का जो भी रिजल्ट आता है उसको हम साइड भी कर दें तो एक चीज़ तो डेफिनेट है कि भाई जो रिन्यूअल वाला जो हमारा अभी स्टेप्स हम ले रहे हैं, बार्सिलोना जो ले रही है विद फ्रैंकी डियोंग, ये चीज़ और डिले हो सकती है। क्या ये इंटेंशनली करा गया है सो दैट भाई फ्रैंकी डियोंग इस कॉन्ट्रैक्ट को भाई फुलफिल कर दे, बार्सिलोना उनको सेल ना करे? आई डोंट नो भाई, ये क्या चीज़ें चल रही इन बैकग्राउंड। भाई कुछ भी हो सकता है। आप कॉन्स्पिरेसी निकालने जाएंगे तो भाई डेफिनेटली एक एंगल ये भी निकाल सकते हो कि भाई फ्रैंकी डियोंग एंड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये चाहती है कि उनको साइड करा जाए किसी तरीके से इस साल में, और नेक्स्ट ईयर वो कहीं बढ़िया सा अपना बोनस उठा सके। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जेन्युइनली कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग चाहते हैं बार्सिलोना का नया कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टोरी है दोस्तों एलेक्स वाये से रिलेटेड। वाये बोलो भाई 6 मिलियन में कोमो ने उनका जो बाई आउट क्लॉज है उसको ट्रिगर किया है। वो गए हैं वहाँ पे, विंटर की जो ट्रांसफ़र विंडो थी उसमें वो लोन पे गए थे कोमो में, और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। फैब्रिगास उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने उनका 6 मिलियन का जो बाई आउट क्लॉज है उसको ट्रिगर किया। बार्सिलोना को थोड़े पैसे मिल गए, उनको अपना प्लेयर मिल गया। बाय द वे प्लेयर थोड़ा ठीक ठीक है, अच्छा प्लेयर है, बट कहीं ना कहीं भाई हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मुझे लगता है उसको नहीं रखा गया होगा। बट या कहीं ना कहीं बोथ पार्टीज आर हैप्पी, हमको 6 मिलियन मिल गए, दैट्स इट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लुइस डियाज की स्टोरी के बारे में, जहाँ पे उन्होंने अपने मैनेजर से खुद कहा है कि भाई बार्सिलोना ही उसको राइट नाउ उसका फर्स्ट चॉइस है कि बार्सिलोना ज्वाइन करना है मुझे। एट द सेम टाइम भाई कहीं ना कहीं ये उसके मैनेजर ने या फिर उसने खुद बताया है कि उसका 80-85 मिलियन जो है बताया जा रहा है प्रोजेक्टेड, या फिर जो लिवरपूल ने नंबर्स बताए हैं, ये कोई भी सेंसिबल नंबर्स नहीं है। और इससे उसका जो बाई आउट क्लॉज है वो नीचे है, इससे काफ़ी नीचे है। आई डोंट नो भाई वो 50 मिलियन है या नहीं उसका बाई आउट क्लॉज, बट बार्सिलोना आई थिंक 50-55 मिलियन से ज़्यादा पैसे देने वाली नहीं है लेफ्ट विंग के लिए। हम जो भी ऑप्शंस मिलेगा हमें मैक्सिमम 60 मिलियन दे सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने अभी पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताया था कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं 2 से 4 प्लेयर तक साइन कर सकती है इस आने वाली जो ट्रांसफर विंडो है उसमें। और अभी डेको का एक और इंटरव्यू आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई हमें एक लेफ्ट बैक चाहिए, और उनकी पसंदीदा चॉइस है इसमें बायर लेवरकुसेन के ग्रिमाल्डो। ये बेसिकली ला मासिया प्रोडक्ट है। इन्होंने खुद भी कहा है कि भाई वो आज चाहते हैं कि बार्सिलोना आए। भाई इन्होंने इनफैक्ट ये भी कह दिया था कि भाई टॉप 3 टीम्स जो भी हैं स्पेन में, मैं किसी में भी जा सकता हूँ, मैड्रिड भी जा सकता हूँ, एथलेटिको मैड्रिड भी जा सकता हूँ, बस मुझे ले जाओ बस यहाँ से उठा के। लिटरली इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रखा है बंदा। तो लेट्स सी बार्सिलोना जाती है कि नहीं जाती इनके लिए, बट कहीं ना कहीं भाई डेको ने फाइनलाइज कर रखा। आई कैन अंडरस्टैंड वो लेफ्ट बैक क्यों साइन कर रही है, बिकॉज आप भी देख सकते हो भाई राइट बैक में हमारे पास कुंडे एक मोस्टली एक रिलायबल ऑप्शन है जिसको आप पूरे सीजन खिला सकते हो। अगर आप उसको और एरिक गार्सिया को सही टाइम पे सही स्विच करें, सही मतलब बेसिकली उनको अच्छे से मेंटेन करके चलें, तो दोनों के दोनों बंदे भाई पूरा सीजन खेल सकते हैं। देन देयर इज हेक्टर फोर्ड ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कहीं ना कहीं बाल्डे के बाद एक बहुत ही ज़्यादा जो जेरार्ड मार्टिन जब खेलने आते हैं, बाल्डे को देख ही रहे हो, छोटे मोटे नॉक्स पे भी कभी कभी इंजरी हो सकती है, तो उनको भी हमें बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है।
और जेरार्ड मार्टिन और बाल्डे के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम क्या गिरमाल्डो और बाल्डे के बीच का जो ये टैलेंट और स्किल का जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है जेरार्ड मार्टिन जितना, मेरे को आइडिया नहीं दोस्तों, बिकॉज मैंने उसको खेलते हुए देखा नहीं है। बट स्टिल अगर हमारी मैनेजमेंट समझ रही है, कुछ देख रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ तो बेटर होगा वो जेरार्ड मार्टिन से। एंड फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं जुआन गार्सिया के रिलेटेड। ये जो भाई खींची जा रही है स्टोरी, बहुत लंबी होती जा रही है, ये क्यों है भाई? अभी तक साइन क्यों नहीं किया गया? देखो, एस्पेनियोल अगर कोई भी क्लब होता ना, उन्होंने लिटरली कह दिया कि बार्सिलोना के सिवाय कोई भी क्लब होता तो अभी हम नेगोशिएट कर चुके होते। क्या पता भाई हम लोग इंस्टॉलमेंट भी डिसाइड कर लेते, भाई अगर छोटी टीम आ रही है तो 25 मिलियन कितने दिन में देने हैं आपने, वो सब डिसाइड हो चुका होता। बट बारसा के साथ कुछ भी नहीं करना भाई, डिसीजन कोई डिस्कशन नहीं करना, उन्होंने लिटरली कह दिया। मगर कहीं ना कहीं अगर आप स्पेन का जो बाई आउट क्लॉज है, जो भी मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट में जो बाई आउट क्लॉज डाला जाता है और स्पेन में किस तरीके से काम करता है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 तरीके से बाई आउट क्लॉज को ट्रिगर किया जा सकता है। एक तो है कि खुद प्लेयर वो जो पैसा है उसको लेके लालीगा के पास जाए, एंड डेफिनेटली यस, लालीगा को ये पैसे देने होते हैं, हमें क्लब को पैसे नहीं देने होते। बिकॉज ऑब्वियसली भाई अगर आप क्लब को पैसे देने जाएंगे तो भाई वो कहीं ना कहीं टांग अड़ाएगा, वो चीज़ें डिले करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा प्लेयर को भी एंड जो बाइंग क्लब है उसको भी। तो दैट्स वाई लालीगा इस पर्टिकुलर चीज़ को खुद देखती है। तो यहाँ पे जुआन गार्सिया अगर 25 मिलियन लेके जाते हैं और उनको देते हैं तो वो ट्रिगर हो जाएगा उनका क्लॉज, और उसके बाद वो किसी भी क्लब के साथ बात करने जा सकते हैं। एट द सेम टाइम दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई जो बाइंग क्लब है वो ऑन द बिहाफ ऑफ जुआन गार्सिया जाएगा लालीगा के पास एंड वो 25 मिलियन उनको देगा, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने टीम में रजिस्टर कर सकता है जुआन गार्सिया को। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें फैक्टर इन होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट और दूसरा है भाई पर्सनल एस्पेक्ट। यहाँ पे अगर पहले हम बात करें फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, तो अगर देखो कोई टीम जाती है किसी प्लेयर के लिए, जैसे सपोज बार्सिलोना जाती है जुआन गार्सिया के लिए 25 मिलियन लेके कि भाई मेरे को ये प्लेयर चाहिए, तो उसको 25 मिलियन प्लस वैट प्लस CIR करके कुछ एक और टर्म होता है, इसको देना पड़ता है टू लालीगा। अब वो 25 मिलियन प्लस जो ये अमाउंट है वो बेसिकली समवेयर अराउंड लाइक 31.2 मिलियन यूरोज हो जाती है। अब यहाँ पे बार्सिलोना को 6 मिलियन से ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा अगर बार्सिलोना खुद जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर भाई वो प्लेयर खुद जाता है 25 मिलियन लेके, तो उसको बिल्कुल भी 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना होता, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट हिज इनकम, दिस इज एक्चुअली अ ट्रांजेक्शन फी जिसको उसको देना पड़ रहा है भाई लालीगा को। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न आता जा रहा है, और आपने देखा, आपने सुना होगा बीच में ये टर्म्स भी आई थी कि भाई बार्सिलोना को 31.2 देने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ देना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड भाई अभी हमने क्लियर कर दिया कि एरिक गार्सिया खुद जाएगा तो 25 का ही पड़ेगा लिटरली हमको। सेकेंड जो हमने एक्सपेक्ट बात करी कि पर्सनल एक्सपेक्ट में अगर देखा जाए तो भाई अगर बार्सिलोना जाती है 31 मिलियन, चलो जो पैसा हमको देना पड़ गया वो देना पड़ गया, बट इस चीज़ में बार्सिलोना को गालियाँ पड़ेंगी एस्पेनियोल फैन से। बट अगर वो प्लेयर खुद जाता है 25 मिलियन लेके, तो उसका भाई जीना हराम हो जाएगा बार्सिलोना में लिटरली। मतलब इतना बड़ा बिट्रेयल मान के चलेंगे फैंस की भाई इसने हमको हमारे साथ किया है कि भाई क्या ही बोलें। तो मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्लेयर खुद चाहता है कि बार्सिलोना जाए, बार्सिलोना चाहती है पैसे बचा के भाई कि तू चले जाए। तो ये थोड़ा सा अभी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये अभी सॉल्व करने की बातें चल रही हैं। अभी तक भाई ट्रिगर नहीं हुआ है, मैं पहले बता दूं। ये जो हमारा ये बेसिकली जो बाय आउट क्लॉज है वो ट्रिगर नहीं हुआ, वो जब ट्रिगर होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं साइनिंग की बातें होंगी। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होता है, जैसे ये ट्रिगर हो जाएगा लालीगा हमें इन्फॉर्म कर देगी एंड मोस्ट प्रोबेबली तब हमको साइनिंग देखने को मिल जाएगी। बट तब तक हम लोगों को बार्सिलोना फैंस को वेट करना पड़ेगा और ये थोड़ी कहानी लंबी चल सकती है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को स्पेनिश बाय आउट क्लॉज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।